पाकिस्तान की फ़ौज ने जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है और उसकी जो अस्करी क़यादत है उसके विज़न के मुताबिक अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को एक कसीरुल जहती, जिसे हम कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वॉर के अंदर, उसको एक मुकम्मल शिकस्त से दो चार किया। ये अल्लाह के फजल के अलावा ये चीज़ कोई पॉसिबल नहीं कर सकता था। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, रब ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने पाकिस्तान को, उसके अवाम को, उसकी अफवाज को, उसकी लीडरशिप को ये इज़्ज़त बख्शी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 234 करना है तो मोस्ट वेलकम। आइंदा कुछ हुआ तो पीछे से हिसाब शुरू करेंगे। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। किसी को शक है तो सामने आ जाए। अभी तो हमने ट्रेलर दिखाया है। पाक फौज का दुश्मन भारत को वाजिया पैगाम, ये सिंदूर से निकलते क्यों नहीं? सिंदूर तो खवातीन को लगाया जाता है, कोई नाम ही मर्दों वाला रख लो। मई में जंग के दौरान मगरूर दुश्मन को मुकम्मल शिकस्त दी। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। इनकी जबान पर हर वक्त पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का नाम होता है। 2 न्यूक्लियर रियासतों में जंग पागलपन, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान आम मुल्क नहीं, ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है। पाक फजाइया फ्यूचर फोकस्ड एयरफोर्स है। दुनिया ने मार कर हक में जो कुछ देखा, ये सिर्फ 10% नहीं, हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा है। 14 अगस्त को अजीमुल शान परेड होगी ताकि किसी को इबाम न रहे। जश्न आजादी की परेड भी हम एक झलक दिखाएंगे। दहशतगर्दी भारत की फितरत है। पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी है उसके पीछे इंडिया है। भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ गैर फितरी और नापाक है। कुफार के साथ मुआहिदा करना कौन सा इस्लाम है? खारजी इस्लाम के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। आखिर दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। पाकिस्तान अमन का सफीर, भारत सबसे बड़ा दहशतगर्द है। पाकिस्तान आज भी खिते में अमन के लिए कोशिश कर रहा है। भारत अपने लोगों पर दहशतगर्दी कराकर इल्जाम दूसरों पर डाल देता है। मार के हक में भारत को शिकस्त के बाद फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान के हमलों में तेजी आई। भारतीय प्रॉक्सीज का पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया, अब भी इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हम फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। ठिकानों को टारगेट करके फख्र से दिखाते भी हैं। हमारी कार्रवाइयां अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। सऊदी अरब के लिए थ्रेट हमारे लिए भी खतरा है। हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है। सऊदी अरब को भी ऐसे ही पाकिस्तान की सलामती और हिफाजत अजीज है। हमने जो वादा किया उसे पूरा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाजिया किया और कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। हरमैन शरीफैन की हिफाजत सऊदी अरब की कौमी सिक्योरिटी से जुड़ी है। हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी हर पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। पानी पर पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीख हक है। 1960 में दरियाओं की तकसीम का मुआहिदा हुआ। इंडस वाटर टेरिटरी दुनिया का वाहिद मुआहिदा था जिसमें दरियाओं की तकसीम हुई। इस टेरिटरी में 3 दरिया भारत और 3 पाकिस्तान को दिए गए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारत की जानिब से पानी रोकने पर फैसले का इख्तियार हुकूमत को है। पाक फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। हम किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। सियासतदान अपने मामलात बातचीत से हल करें। किसने रोका है? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम पाकिस्तानी अवाम की फौज हैं, सियासी जमातों के स्टेक होल्डर्स नहीं। किसी की जुर्रत नहीं फौज और अवाम के दरमियान आ सके। पाक फौज एलीट की नहीं, गरीब की फौज है।
जंग में भारत के 8 तैयारे तबाह किए, दुश्मन हमारे बॉर्डर के करीब आने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने जंग में भारत को लाचार कर दिया। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि हुआ क्या था। जंग में पाक फजाई दुश्मन की हर सरगर्मी नोट करते रहे। J-35 तैयारे जरूरत पड़ने से कबल हमारे पास होंगे। डिप्टी एयर चीफ तारिक महमूद गाजी की न्यूज ब्रीफिंग। डिप्टी नेवल चीफ शफाअत अली खान ने कहा, जंग हो या अमन, हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। मार्के हक के दौरान मुसल्लह फौज की मुकम्मल हमआहंगी फतह की वजह बनी। भारतीय बहरिया हर तरह से लैस थी, मगर जहरियत की हिम्मत नहीं हुई। हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन यह हमारी कमजोरी नहीं। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। मार्के हक का 1 साल, पाकिस्तान की जंगी कामयाबी बेमिसाल लाजवाल। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तारीखी जीत को 1 साल मुकम्मल हो गया। गुज़श्ता बरस 6 और 7 मई को बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। पाक फज़ाइया के शाहीनों ने भारत के 8 जदीद तरीन जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया। JF-17 थंडर और J-10C ने कमाल महारत से 4 जदीद राफेल, 1 MiG-29 और 1 Su-30 तबाह करके दुश्मन पर धाक बिठा दी। दुश्मन का गरूर खाक में मिलाने पर पूरी कौम का मुसल्लह फौज को खराज तहसीन। न्यू न्यूज की जानिब से पाक फौज की क़यादत को सलाम। Indian Air Force effort to conceal its preparedness and assets were denied through bold counter moves by Pakistan Air Force. Pakistan Air Force undertook aggressive preparatory exercises and deployment in north, south and center. While Indian Air Force was off the skies with complete air dominance, Pakistan Air Force continued pounding the enemy target all across. हम मुस्तकबिल के चैलेंजेस की पूरी कुव्वत के साथ तैयारी कर रहे हैं। मार्का हक में दुश्मन हमारी तवक्को से भी पहले घुटनों के बल गिर पड़ा। पाक फजाई ने दुश्मन के अहम तरीन अहदाफ को निशाना बनाया। पाक फजाइये ने जारहाना अंदाज में दुश्मन का मुकाबला किया। दुश्मन पाक फजाइये के बर्क रफ्तार जवाब से हैरान रह गया। भारत के डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। दुश्मन के तमाम फौजी अहदाफ पाक फजाइये के निशाने पर थे। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने में पाक फजाइये ने अहम किरदार अदा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाक फजाइया को खराज तहसीन पेश किया गया। एयर चीफ ने भारत के खिलाफ जंग में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले पाक फजाइया के अफसरान में एजाज़ात भी तकसीम किए। एयर हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा तकरीब में मिली नगमों ने शुरका का लहू गरमा दिया। मकसद सिर्फ यही था कि उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करें। उन्होंने हमारी तकरीबन 100 के करीब पोस्ट थी जिन पर अटैक किया उस टाइम पे, और अल्लाह का शुक्र है कि उनको वापस उसी तरह का जवाब मिला जो इसका वो डिजर्व करते थे। उनको LOC के ऊपर खुद सफ़ेद झंडा लहराना पड़ा कि अब बस कर। तकरीबन 16 के करीब हमारी एक बेस के ऊपर उन्होंने मिसाइल फायर किए। 16 में से 14 या 15 मिसाइल बेस के ऊपर नहीं गिरे थे। एक मिसाइल गिरा था जो बेस पे गया था। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग के बगैर पॉसिबल नहीं था कि ये चीज़ हो जाए। इंडिया की बहुत सारी बड़ी टारगेट्स हमारे बिल्कुल रडार पे नहीं बल्कि निशाने पे थी। भारत के तमाम फौजी अहदाफ हमारे निशाने पर थे। भारत को जंग के दौरान सफेद झंडा लहराना पड़ा कि अब बस कर दें। भारत को पता था पाकिस्तान सब कुछ तबाह कर देगा, इसलिए घुटने टेक दिए। भारत ने जंग रुकवाने के लिए अमेरिका के तरले मिन्नतें की। भारतीय हुकाम बार बार जंग रुकवाने के लिए अमेरिका को फोन करते रहे। हमारे ड्रोन कई घंटों तक भारतीय शहरों पर घूमते रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मार्के हक के दौरान अल्लाह की मदद बार बार आती रही। भारत ने 16 मिसाइल फायर किए जिनमें से सिर्फ एक निशाने पर लगा। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जो भी 2 कदम आगे आए, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। दंगा फसाद और इंतशार फैलाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी।
मार के हक में दुनिया को बताया खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया, जब कौम यकजा हो जाए तो कोई ताकत मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। अवाम अफवाज के बहादुर अफसरों और नौजवानों को सलाम पेश करती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहना है, फ़ाल सिफारतकारी के जरिए आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। कश्मीर अमेरिका ईरान दरमियान गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत मुज़ाकरात हुए, मुआहदे के इम्कानात रोशन हैं। सदर ट्रंप का कहना है मुमकिन है दोनों मुल्क किसी डील पर पहुंच जाएं। ईरान जंग के खात्मे के लिए अमेरिका की तजावीज़ का जायजा ले रहा है। डील के लिए जरूरी है कि ईरान अपनी अफसूदा यूरेनियम को अमेरिका भिजवा दे, दोबारा ज़ेर ज़मीन सरगर्मियां शुरू न करने की यकीन दहानी भी कराए। तेहरान ने मुआहदा न किया तो बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। अमरीकी बहरिया ने कामयाब नाकाबंदी की जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। सारी दुनिया समझ चुकी ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर साल्सों को आज जवाब दिए जाने का इम्कान। अमरीकी मीडिया कहना है तवक्को है कि ईरान आज अपना जवाब साल्सों के हवाले करेगा। जंगबंदी तजावीज़ अब सुकड़ कर एक सफ़े तक महदूद रह गई हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक फरवरी में शुरू होने वाली जंग एपिक फ्यूरी अब खत्म हो चुकी है। जंग हुई ईरान और अमेरिका के दरमियान, उस जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने क्या इसमें रोल अदा किया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब और ख़ुसूसन सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर की जो काविशें हैं, ये सीज़ फायर लॉन्ग टर्म सीज़ फायर होगा और ख़ित्ते में हमेशा के लिए अमन कायम होगा जब तक कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में उस दौर में शामिल ना हो जाए और बराबर का ना हो, वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं जो आपके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ा, जो मसाइल हैं वो मैं आपके कदमों में शामिल करूंगा। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंग रुकवाने में कलीदी किरदार अदा किया। यकीन है अमेरिका ईरान का सीज़ फायर लंबे अरसे तक होगा। जंगबंदी में इसहाक डार फील्ड मार्शल का किरदार तारीख याद रखेगी। पंजाब में दानिश स्कूलों की कामयाबी के बाद दायरा कार मुल्क भर में फैला रहे हैं। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में सेफ सिटीज मुफ्त सोलर मंसूबे का इफ्तिताह। दानिश स्कूलों का संग बुनियाद रखा। तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म से गवर्नर मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला यार मोहम्मद ने मुलाकात भी की। गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती मंसूबों और अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हुई। ईरान अमेरिका के दरमियान जल्द मुआहदे के लिए पुरअमन है। पैगामात के तबादले पर तबसरा नहीं कर सकता। आलमी बरादरी को जनूबी एशिया में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर तशवीश है। मुआहदा पाकिस्तान में हो तो हमारे लिए एजाज़ की बात है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदुरावी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा सोमालिया में अगवाशुदा जहाज़ का तमाम अमला महफूज है। बहरी कज़ाकी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। सिंतास मुआहदे पर तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। भारतीय रियासतों में इंतखाबात इनका अंदरूनी मामला है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई से मुलाकात। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहना है मुलाकात इंतहाई मुस्बत इत्तेमाद से भरपूर रही। दुश्मन का मकसद कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाना है। दुश्मन दबाव के जरिए अवाम में बेचैनी और गुस्सा पैदा करना चाहता है। दुश्मन चाहता है ईरानी अवाम सड़कों पर आए, हुकूमती निज़ाम कमजोर हो जाए। अवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए अमेरिका इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने की बात करता है। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हममंसब से यूएई में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सदर मैक्रोन का कहना है मसूद पज़ेश्कियान से जहाज़ों पर बिलाजवाज़ हमलों पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तमाम फ्रीकैन को अपना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करनी चाहिए। ईरानी सदर को बरतानिया और फ्रांस की तजावीज़ करदा कसीर और मुल्की मिशन में शमूलियत की पेशकश की। इस मामले पर सदर ट्रंप के साथ बातचीत करने का भी ख्वाह हूँ।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के दस्तखत प्रोग्राम की शानदार कामयाबी। फेज 2 मंसूबे की भी मंजूरी दे दी। मंसूबे पर कुल लागत 4 अरब 47 करोड़ 63 लाख रुपए आएगी। मंसूबा 36 माह में जून 2029 तक मुकम्मल होगा।